हे गाइस, वेलकम बैक। ये हमारी बुकिंग एप्लीकेशन की सीरीज़ है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप बुकिंग एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लारावेल 11 के अंदर। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कि आप लारावेल 11 के अंदर एक बुकिंग एप्लीकेशन बना सकें तो ज़रूर आपने इस सीरीज़ को ज्वाइन करना है। इवन आप बिगिनर भी हैं तो स्टिल आपको गाइड प्रॉपर किया जा रहा है, जिसमें कहीं पे भी आपको इशू आता है तो उसको भी कमेंट बॉक्स के अंदर भी रिप्लाई किया जा रहा है आपको, और देन फर्दर साथ साथ आपको यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट के अंदर भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको कट नहीं किया जा रहा, उनको साथ साथ रिजॉल्व किया जा रहा है। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमारे जितने भी इश्यूज़ थे उनको हमने रिजॉल्व किया और हमने npm run dev को चलाया, राइट। लेकिन हमने इसको कंपाइल नहीं किया npm run बिल्ड के थ्रू, राइट। तो हम क्या करते हैं, रन करते हैं npm run build, और इसके थ्रू क्या करें, क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो पब्लिक फोल्डर है इसके अंदर एक बिल्ड नाम से डायरेक्टरी क्रिएट होगी और हमारी फाइल्स यहाँ पे मूव ऑन हो जाएंगी। और देखिए हमारे पास बिल्ड डायरेक्टरी क्रिएट हुई और देखिए सक्सेसफुली हमारी फाइल्स कंपाइल हो चुकी हैं। जितनी भी इमेजेस फाइल भी थी सारी फाइल्स हमारे पास कंपाइल हो चुकी हैं विदाउट एनी इश्यूज़, राइट। और अब मैं इस टर्मिनल को यहाँ पे रन ना भी करूँ npm run dev को तो मेरे पास एग्जीक्यूट फिर भी होंगी चीज़ें, ठीक है। देखिए हमारे पास फिर भी चल रहा है, वीट मैनिफेस्ट का एरर नहीं दे रहा। कब नहीं देता, जब आप इस बिल्ड को चला देते हैं। बट उसके लिए मेक श्योर कि जब आप इसको एग्जीक्यूट कर देंगे और CSS या JS के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे तो वो चेंज आपकी रिफ्लेक्ट तब तक नहीं करेगी जब आप दोबारा से npm run बिल्ड नहीं चलाएंगे। ये डिस्क्लेमर है, इसको आपने याद रखना है। ओके, सो अब हमने अपने थीम को सेटअप कर लिया प्रॉपरली, और हमने क्या करना है, एक रजिस्टर पेज को सेटअप करना है, एक लॉगिन पेज को, डैशबोर्ड पेज को, एंड सो ऑन थिंग्स, राइट। सो इनको अब हम सेटअप करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो राउट बना लेते हैं जहाँ पे हम लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज को व्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आना है, पेस्ट कर देना है 2 बार। इसमें आ जाएगा जी लॉगिन पेज, और ये मेरे पास आएगा, मैं एक बना देता हूँ ऑथ के अंदर लॉगिन, या मैं इसको फ़िलहाल डायरेक्टली लॉगिन के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब हम स्टार्टर किट इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास वो भी लॉगिन फाइल क्रिएट करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे अवॉइड कर रहा हूँ कि दोनों चीज़ें मिसमैच ना हो, ठीक है। अब रजिस्टर पे जाना है, तो रजिस्टर को ओपन करना है और यहाँ पे आपने फ़ाइल को क्रिएट कर लेना है, रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल। और सिमिलरली आपने लॉगिन फाइल को भी क्रिएट कर लेना है, लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल। देखिए हमारे पास फाइल्स आ चुकी हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और रजिस्टर को यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट करता हूँ। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपने उस पर आना है और जहाँ पे आपने थीम को एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है, वहाँ पे आ जाना है। तो मैं ये अपने कोरोना थीम पे आ गया और इसके अंदर आपने आके अपने पेजेस के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने फाइंड करना है, आपके पास होगा टेबल्स, UI फीचर्स पर क्लिक करें ज़रा। नहीं, यहाँ पे नहीं है हमारे पास। आपने यहाँ पे फॉर्म्स पे क्लिक करना है तो आपके फॉर्म्स के अंदर ये मौजूद होगा। नो, फॉर्म्स के अंदर भी नहीं है, ठीक है। हम इसको फाइंड करते हैं, हमें ट्राई, ओके, यहाँ पे मिल गया हमारे पास सैम्पल्स के अंदर। रजिस्टर पर क्लिक करें तो ये आपके पास जी बड़ा ब्यूटीफुल सा रजिस्टर्ड पेज है और इसी को अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके कोड को आपने एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर लेना है या आप इसको नोटपैड के अंदर ओपन कर लें, इट्स अप टू यू। मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग किया यहाँ पे और ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो फाइल्स थी इनको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये वाली फाइल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो ओवरऑल स्टफ है इसको कॉपी करना है और आपने अपने इधर थीम के अंदर आ जाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। ये इंडिविजुअल फाइल्स होंगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास हमने जो साइड बार और टॉप बार है उनको यहाँ पे यूज़ नहीं करना, इस वजह से ये इंडिविजुअल फाइल्स होंगी। तो यहाँ पे लिखें लॉगिन पेज, ठीक है। और देन उसके बाद यहाँ पे हम ऐप का नाम शो कराएंगे, जो भी हमारी ऐप का नाम होगा, ठीक है। हम इसको config ऐप डॉट नेम, ठीक है। ये मैं कौन सा नेम कॉल कर रहा हूँ, config के अंदर आपने यहाँ पे आना है ऐप के अंदर यहाँ पे ये नेम है
लारावेल, ठीक है। ये आपका ऐप नेम, और ये आपका .env फाइल के अंदर भी ऐप नेम मौजूद होता है, तो यहाँ पे मौजूद है। और इसमें हम चेंज कर देते हैं इसको, बुकिंग ऐप का नाम हम दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से सेव कर दें और बैक आ जाएँ, तो यहाँ पे इसके बाद ये बुकिंग ऐप शो होगा, ठीक है। तो हम यही कर रहे हैं कि जहाँ पे भी हमारे पास पहले पेज का नाम है और उसके बाद बुकिंग ऐप यहाँ पे आए रिट्रीव होके। ओके, अब ये वाली फाइल्स हमने वहाँ पे ऐड कर दी थी वीट के अंदर, तो हमें दोबारा से इनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे इनको यहाँ से ख़त्म करना है, और ये जो आइकॉन है इसको हम सेम एज जैसे हमने वहाँ पे लोड किया था यहाँ पे भी वैसे ही लोड करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉल करना है वीट वाले हेल्पर को, वीट एसेट हेल्पर को, और यहाँ पे रिसोर्सेज / इमेजेस का सेम पाथ आ जाएगा। और जो आपने यहाँ पे लेआउट्स के अंदर ये चीज़ की थी, इसके यहाँ पे वीट वाली फाइल्स को एग्जीक्यूट किया था, इस तरह से आपने इसको कॉपी कर लेना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। बट अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए हर पेजेस के लिए सेम रहेगी, तो उसके लिए बेटर ये है कि आप यहाँ पे एक आप बना लें, आप यहाँ पे क्या करें, इंक्लूड्स बना लें और इनको वहाँ पे ऐड ऑन करके इस तरह से रीयूज़ करें, रेदर दैन कि आप इसको कॉपी पेस्ट करते जाएं, ठीक है। कोई भी स्पेलिंग इश्यूज़ होंगे तो वो भी इंस्टेंटली आपके हर बार आपको हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। अगर एक ही जगह पे होंगे, चेंज करेंगे, सभी जगह रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है, हम एक ऑथ की डायरेक्टरी बनाते हैं, क्योंकि ये ऑथ के इंक्लूड्स हैं, और इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड्स हर चीज़ को आपने प्रॉपर सेटअप करके रखना है, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट आपका बड़ा होता है तो उस टाइम पे ये इश्यूज़ आपको आते हैं, ये चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज नहीं होती। तो यहाँ पे आपने कर देना है जी, CSS वगैरह ना करें, जस्ट आप फाइल का नाम दे दें, आप कर दें css.blade.php, और सिमिलरली इंक्लूड के अंदर कर दें js.blade.php फाइल। ये दो फाइल आ गई आपकी। अब CSS के अंदर आपने क्या करना है, आपने हाथ से यहाँ पे आपका ये हाथ पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से इसको कट करना है स्टफ़ को, और इसको CSS के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको आपने इस तरह से पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे भी आपने इसी इंक्लूड को यूज़ करना है, इंक्लूड auth.include.css, ठीक है। पहले auth के अंदर आएगा, फिर इंक्लूड्स के अंदर, और फिर CSS को यहाँ से पिक कर लेगा। और सिमिलरली आपने JS के लिए भी ऐसे ही करना है, ठीक है। JS को भी यहाँ से कट करें और यहाँ पे JS के अंदर पेस्ट कर दें। ये किया जी, JS के अंदर पेस्ट सेट किया, यहाँ पे आएँ और दोबारा से इसको कॉल कर लें, ठीक है। तो ये auth.include.js इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन फाइल्स होंगी वो यहाँ पे आएंगी। अब सिमिलरली हमने क्या करना है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, और सिमिलरली यहाँ पे अपने रजिस्टर पेज के अंदर भी आप इसको रीयूज़ कर लेना है, इसी इंक्लूड को। और इंक्लूड के अंदर क्या चीज़ है, ये चीज़ है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड थी, इंक्लूड्स। और इंक्लूड्स के अंदर क्या करें, auth, ठीक है, जो भी पाथ है auth.includes.css, तो आपकी सारी CSS फाइल्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर आपकी कोई डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, कोई भी डिफरेंट आपका स्टफ़ है जो इधर मौजूद नहीं है, तो उसके लिए आप इसको मेक श्योर कर सकते हैं। टू डू लिस्ट सेटिंग मिस्क, टू डू लिस्ट सेटिंग मिस्क हावर ऑफ कैनवस, एंड यस, हमारे पास सारी तकरीबन चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद base.js है, यस, base.js भी हमारे पास मौजूद है। तो ये सारी स्क्रिप्ट्स को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे हम वेट के थ्रू इनको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें जी, उप्स, ये हमने नहीं करना क्योंकि हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है। हमने यहाँ पे करना है इंक्लूड्स किसको, हमने JS फाइल्स को इंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आए और लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट वी हैव डन दिस। रिफ्रेश करें तो हमारे पास देखें रजिस्टर्ड पेज सक्सेसफुली लोड हो गया, और उसमें सारी इसकी फंक्शनैलिटी काम कर रही है, राइट। तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास सभी कुछ सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, बैकग्राउंड इमेज भी एंड सो ऑन थिंग। ओके, सो हमने बेसिकली किया क्या है, हमारी जो फाइल थी, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ किया। मैंने क्या किया, मेरी जो व्यूज़ के अंदर एक फ़ाइल पड़ी थी auth.blade.
फाइल। अब इसके अंदर जो फाइल्स यूज़ हो रही थी वो दूसरे पेजेस के अंदर भी सेम फाइल्स थी, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं बार बार इन्हीं फाइल्स को हर फाइल के अंदर पेस्ट करूं, तो मैंने क्या किया कि इसके लिए एक सेपरेट फ़ाइल बनाई। कहाँ पे? ऑथ के अंदर। अब ऑथ के अंदर क्यों बनाई है? उसका पर्पज़ ये है कि ऑथ क्या है? लॉगिन, यानी कि अथेंटिकेशन। तो ऑथ के अंदर जब मेरा यूज़र लॉगिन होगा, ठीक है, तो मैंने मतलब डैशबोर्ड स्टफ़ के लिए की है कि जो यूज़र लॉगिन होगा वो डैशबोर्ड यूज़र होगा, तो उसके लिए ये वाले स्टाइल्स यूज़ होंगे। इंक्लूड्स के अंदर ये देखें CSS का मैंने ब्लेड बनाया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे उसको मैं कॉल करूँगा तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। सिमिलरली मुझे रजिस्टर्ड पेज पे ज़रूरत थी, मैंने इसको यहाँ पे भी वैसे ही कॉल कर लिया। एंड सिमिलरली फॉर द JS2 यहाँ पे मैंने फाइल्स को रखा और इन फाइल्स को कॉल भी यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास फाइल्स, और सिमिलरली अब मैं इनको रजिस्टर्ड पेज के अंदर भी यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है, राइट। सो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब आपने क्या करना है, इसको कट करना है, अपने लॉगिन पेज पर आना है और यहाँ पे लॉगिन पेज को पकड़ें, यहाँ से यहाँ पे ड्रैग करें, इसको कॉपी करें। और सॉरी, जो प्रीवियस हमारा रजिस्टर पेज था, इसका जो टाइटल मैंने सेट कर दिया था वो लॉगिन पेज कर दिया था, हालांकि ये रजिस्टर पेज था, ठीक है। सॉरी गाइस। ओके, अब इसकी जगह सेम चीज़ें हैं, ठीक है। उसकी जगह आपने रिप्लेस करना है किसको, इंक्लूड JS वाला स्टफ़ आपने ऐड ऑन करना है। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी सेम काम करना है, इंक्लूड्स CSS, और इसका पाथ आपने करेक्ट कर देना है। ओके, वेट एसेट रिसोर्सेज स्लैश देन इसको पेस्ट कर देना है, और उसके बाद इसको आपने रखना है लॉगिन पेज और देन पाइप साइन, और उसके बाद देन आपने कॉन्फ़िग वाला स्टफ़ कॉल कर देना है। इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बेसिकली आपकी ऐप का नाम उठाएगा। सो लेट्स गो हेयर एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस लॉगिन। तो देखिए लॉगिन पेज और बुकिंग ऐप हमारे पास शो कर रहा है टॉप पे, और हमारा ये लॉगिन पेज इस तरह से ओपन हो गया। तो इस तरह से आप गाइस इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज को। इसके अंदर अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं तकरीबन रेगुलर बेस पे क्वेरीज़ का रिस्पॉन्स करता हूँ। और अगर आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है, या कोई चीज़ें आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, हिदायत_न्याजी, ठीक है। तो आपने इंस्टाग्राम पे जाना है, इंस्टाग्राम स्लैश आपने लिखना है हिदायत_न्याजी। तो मेरा जो इंस्टा का अकाउंट है वो आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है, हिदायत_न्याजी, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे तो मेरा इंस्टा का अकाउंट आपके पास ओपन हो जाएगा। और ये मेरे पास बिट डिफेंडर, आई डोंट नो ये इसको क्यों मार्क एज स्पैम करता है, ठीक है, बट ये मेरे पास इंस्टा का मेरा यूज़र है। तो instagram.com/dayat_न्याजी मैं इसको प्रॉपर ओपन कर देता हूँ, ताकि जब भी आप लेटर ऑन इसको सर्च करें तो आपको व्यू नज़र आए कि किस तरह से व्यू होगा। इसको क्लोज़ करें, इसको मैंने क्लोज़ किया और देन इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। देन उसके बाद ये जो लॉगिन पेज है हमारा ये आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, हमारी डेटाबेस आ रही है और ये मेरा पेज लोड हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स, बिकॉज अभी ये प्रॉपर लोड नहीं हुआ है। एक्चुअली मेरा इंटरनेट तो थोड़ा ज़्यादा स्लो है, क्योंकि मैंने इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया हुआ है और वाईफाई डिवाइस जो थी वो मेरे पास नहीं है इस टाइम पे, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है और ये थोड़ा स्लो है। तो ये मेरी पिक्चर है और बाकी ये मेरे इवेंट्स वगैरह लोड हो रहे हैं स्टिल, बट आपको आइडिया हो गया होगा कि मेरा यूज़र है, तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, और अपनी फ़ीडबैक का इज़हार शेयर किया करें कि ये फ़ीडबैक ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मैं इस सीरीज़ को और किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है, एंड सो ऑन थिंग। एंड यस गाइस, ये देखें, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं जो इस्लामाबाद के अंदर वहाँ पे मैं रहता हूँ, तो ये मुझे वहाँ पे मिलने आए
और हम यहाँ पे चाय खाना पे बैठे रहे हैं। तो मुझे इन्होंने गिफ्ट भी दिया। ये मेरे सब्सक्राइबर हैं जो एक्चुअल में मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे। व्हाट्सएप पे भी हमारी ऐड चलती थी और अचानक से फिर बात हुई कि कहाँ पे रहते हैं एंड सो ऑन थिंग्स, और फिर हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई। तो बहुत अच्छा लगा। और आप भी अगर सेम एरिया से बिलोंग करते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू उनको शेयर करना चाहते हैं अपनी फ़ीडबैक, तो आप शेयर कर सकते हैं और मेरे से चैट भी कर सकते हैं। इवन आप अगर आप इस ओवरऑल चीज़ों से हट के डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा पे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टा पे मैं अपने फॉलोअर से बातें करता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वन, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।